धनेश्वर मंडल जी की पुण्यतिथि उनके गांव में यहाँ पर मना रहे हैं और याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से धनेश्वर बाबू गुरुजी के आंदोलन में अगली पंक्तियों में रहने वाले नेता थे। बबली जी भी बैठी हैं यहाँ पर, हमारे महालाल जी भी क्षमा करेंगे। और धनेश्वर बाबू से मैं उनको धनेश्वर बाबू ही कहता था, व्यक्तिगत संबंध थे। पार्टियां अलग थी और होती हैं, लेकिन अपना जो संबंध है वो तो रहता ही है। और कई कई मुद्दों पर कोर्ट में, कचहरी में, प्रशासन के सामने जो ये आंदोलन करते थे, अपनी बातें रखते थे, तो निश्चित रूप में भी हम लोग भी इनका समर्थन किया करते थे। और ऑफ एंड ऑन काफ़ी चर्चा होती थी। एक सज्जन व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे, जुझारू थे और गरीबों के प्रति उनकी बड़ी अच्छी भावना थी, दबे कुचले लोगों के प्रति। आज के समय में ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। हम लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। वो निस्वार्थ व्यक्ति थे। और ये इलेक्ट्रॉनिक का ये युग है, मीडिया के लोग हमारे सामने खड़े हैं, तो बहुत लोग चाहते हैं कि तेज़ी से छलांग लगा करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हम बहुत भारी नेता बन जाएं। लगता है ऐसा, आज ये समय आ गया है। तो अब ये जो पुराने लोग जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, बताया, रास्ता बताया, उनके गुजरे हुए पन्नों के भी उलट के हमको और आपको सबको देखना चाहिए। और ख़ास के उन लोगों को, ये साखन बाबू के पुत्र भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, हमसे बातचीत होती रहती है। टाइगर जी से मैं सहमत रखता हूँ कि जो सरकार जिसका नेतृत्व हेमंत बाबू कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी एक अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छा काम करना चाहते हैं, झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जो पुरानी समस्याएं हैं उसका समाधान करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि जिनकी सोच निगेटिव है, वो अच्छे काम को भी चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे भारत सरकार का इंटरवेंशन करके, या राज्यपाल का सहारा लेके उस कानून को वापस भिजवा दिया करते हैं। आपने पिछले सालों में देखा होगा, अच्छे अच्छे काम, योजनाएं बेरोजगारी दूर करने के लिए, यहाँ की नीति निर्धारण करने के लिए जो भी कानून बनाया गया, इस सरकार ने बनाया, उसको किस तरह से कोर्ट का सहारा लेकर तोड़ मड़ोड़ करके कुछ भी जो भारत सरकार किया, जिस पे भारत सरकार पेपरवेट बनकर बैठ गई है, उसका कोई निष्पादन नहीं हो रहा। और उनके प्रतिनिधि राज्यपाल जो पहले वाले थे और जो अभी वाले का भी वही हाल है। ये लगता है कि पंचायत के चुनाव कभी लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं, मुझे नहीं मालूम है कि। और इस तरह से माने कैसे सरकार काम नहीं करे, कैसे इसको रोका जाए। गरीबों के हित में जो सरकार करना चाहती है, मजदूरों के हित में जो करना चाह रही है, नौजवानों के हित में जो करना चाहती है, प्रयास हो रहा है। फिर भी ऐसी अवस्था में आप देख रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उसमें झारखंड के लोगों को हेमंत बाबू नौकरी देने का प्रयासरत हैं। कानून बनाया गया है कि प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक फैक्ट्री, उद्योग धंधे, उसमें 75% यहाँ के लोगों को रखा जाएगा। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगी, चर्चा हमारे टाइगर बाबू ने और अन्य साथियों ने किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो लोग जिनको आज हम याद कर रहे हैं,
जो ये रास्ता हमवार करके गए हैं, जो रास्ता दिखा कर गए हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत का रास्ता हो, आंदोलन का रास्ता हो, इन रास्तों को समझना और उस पर चलने के लिए हमको और आपको प्रयास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, झारखंड को आगे ले जा सकते हैं। हमारी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है, चूँकि आज के दिन में यहाँ पर आना मेरा अनिवार्य था। दिलीप बाबू जो इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल करते हैं, हम सबों को याद करते हैं, बुलाते हैं, मिलजुल कर हम लोग बात करते हैं। मैं दिलीप बाबू को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि जब भी आप कभी दिलीप बाबू याद करोगे तो हम सब साथी आपके लिए खड़े रहेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करता हूं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया था, कभी वो घबराए नहीं, वो लगातार संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, आम गरीब गुरबा जनता के बीच जाते रहे और आंदोलन की बातें और संघर्ष की बातें लगातार लोगों के बीच में करते रहे। और संघर्ष क्यों करना चाहते थे, आंदोलन क्यों करना चाहते थे? वो आंदोलन और संघर्ष इसलिए करते थे कि अलग झारखंड राज्य का जब निर्माण होगा तो यहाँ झारखंड के लोगों को न्याय मिलेगा। झारखंड के लोगों को जो अधिकार है, यहाँ के जल जंगल और जमीन पर जो उनका हक मिलना चाहिए, उन तमाम चीजों को लोग प्राप्त कर सके और बेहतर जीवन जी सके। हर एक मानव चाहता है हम बेहतर जीवन जिएंगे। तो आप लोगों को, हम लोगों को इस धरती पर एक अच्छा जीवन देने के लिए अगर जो संघर्ष करने वाला कोई नाम है तो वो धनेश्वर बाबू है। मैंने देखा था, हम पहले आते थे, हम उनसे थे, हमारे चाचा रीतलाल प्रसाद वर्मा जी दूसरी पार्टी में हुआ करते थे और उसी के चुनाव प्रचार के अभियान के अलावा दूसरे कार्यक्रमों में भी कभी भी हम लोग आते थे तो सभी लोग कहते थे कि अगर कांग्रेस तरफ जा रहे हैं तो धनेश्वर बाबू से जरूर मिलिएगा। हम जानते थे कि दूसरी पार्टी में रहते हैं, फिर भी हम लोग इनके पास बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे और कभी भी इनके बातों में ऐसा नहीं झलकता था कि नहीं दूसरे लोगों से ये अच्छी से बात नहीं करना चाहते। ये सभी का सम्मान करते थे, राजनीति अपने विषय पर होता था परंतु सभी का सम्मान करते थे, हम लोगों की बात को सुनते थे और इनके मन में जो भावना होती थी उस भावना को व्यक्त करते थे और वो कहते थे कि जयप्रकाश बाबू निश्चित रूप से हम लोगों की विचारधारा अलग है, हम झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष के योद्धा हैं और हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं, इसीलिए आप जनता से मिलिए, जनता से अपनी बातें रखिए, जनता आपको पसंद करेगी तो निश्चित रूप से आपके चाचा को मतदान होगा। परंतु मुझे अपने विचारधारा के साथ संघर्ष करने दीजिए, मुझे अपने लड़ाई के साथ जीने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने का अवसर जो है, हम समाज को जो दिशा देना चाहते हैं, जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, हम गरीबों का जो कल्याण करना चाहते हैं, वो कल्याण का अवसर हम लोगों के लिए निकाल रहे हैं। हमें अपने ही अवसर में अपने ही रास्ते पर चलने का मौका दीजिए, हम वहां चलेंगे। क्योंकि एक कहावत है, तुम काम ही ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए। वो ऐसा काम उन्होंने किया कि आज तक उनका नाम है। इस कहावत का उदाहरण हमारे धानेश्वर मंडल साहब हैं। यहाँ के तमाम लोगों को काफी गुण सिखाए, उन्होंने बलिदान सिखाया, समर्पण सिखाया, इस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ वफादारी सिखाई। उनको इस अपने पार्टी का काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए, गरीब के काम करने के लिए बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की बट वो कभी नहीं रुके। कई बार उन पे जानलेवा हमला हुआ बट उनको कोई नहीं रोक पाया। साथियों, उनके जीवन से हमें बहुत चीज सीखने को मिलता है। हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपका दिल साफ हो, अगर आप सही ईमानदार सिद्धांतों पे चल रहे हो तो कोई भी कोशिश कर ले, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। साथियों, क्योंकि वक्त कम है और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी मंच पे अपने वर्ड्स रखते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बस यही अनुरोध करूंगा आपसे कि धानेश्वर मंडल साहब ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला के पेड़ जो आज जो मजबूती से खड़ा है, उन्होंने ही इसमें सबसे ज्यादा मैं कहूंगा तो पानी दिया है, खाद दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको और बुलंदियों पे और ऊंचाइयों पे ले जाएं और उनका नाम और ऊंचा करें। आज हम लोग सब यहाँ पर
स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक अच्छे नेता और जुझारू नेता मैं कहूँ। हमारे पर्सनल उनसे बहुत अच्छे संबंध थे और गाहे बगाहे हम लोग मिलते थे, बैठ के बातचीत भी करते थे। गांडे के आंदोलनकारियों को उन्होंने एक दिशा दी थी। निश्चित रूप से गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, दबे कुचले के लिए आवाज़ उठाते थे। मैंने जो गुरु जी का मार्गदर्शन होता था उस पर धनेश्वर राव पूरा का पूरा उतरते थे। निश्चित रूप से आज उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी समाज सेवी, जो भी पार्टी के साथी और जो भी मुखिया, पंचायत समिति, ये ज़रूर याद करें कि जिस तरह से वो काम करते थे उसी तरह से काम करके लोगों की सच्ची सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। मैं बहुत नमन करता हूं और उनके जो लड़के हैं दिलीप बाबू को मैं बधाई देता हूं कि वो हमेशा पुण्यतिथि मनाकर सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं, बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आज हम सब यहाँ पर स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी की 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और ये बट नेचुरल है कि जिस व्यक्ति ने समाज को कुछ दिया है, समाज के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, वैसे व्यक्ति सदैव याद किए जाते हैं, उनका स्मरण किया जाता है और उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। आप सब जानते होंगे कि लंबे संघर्ष का ये फल है कि अलग झारखंड राज्य बना है और इस राज्य के निर्माण के लिए जो लड़ाई हमारे शिबू सोरेन साहब ने जो प्रारंभ किया था, जो संघर्ष किया था, उसके एक अभिन्न अंग के रूप में, साथी के रूप में धनेश्वर भाई साहब ने उनको योगदान दिया था और उस जंग को भी जीता, अलग राज्य भी बना। और उसके साथ साथ इस लोकल इलाके में जो लोग मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, जिनका कोई नहीं सुनता था, वैसे बेसहारों के सहारा ये बन करके वैसे लोगों का आंसू पोंछने का काम ये कर रहे थे। समाज सेवा में लगातार समर्पित रहे हैं। ऐसे विशेष व्यक्तित्व से हम सबको सीखने की आवश्यकता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियाँ इनके पदचिन्हों पर चल करके समाज सेवा में समर्पित होंगी और समाज को एक नया दिशा मिल सकेगा। आज हम लोग मारगुडी में हैं, जो गांडी प्रखंड अंतर्गत आता है। आज हम लोग श्री स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी के पुण्यतिथि पे यहाँ पे जमा हुए थे और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल गया। धनेश्वर मंडल साहब के ज़िंदगी से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम युवा साथियों को, जैसे कि उन्होंने कैसे गरीबों की हर पल मदद की, ना जात देखा ना धर्म देखा, सबके लिए खड़े हुए। एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया, नाइट स्कूल चलाते थे, हेल्थ केयर के लिए काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। आज हम युवा साथियों को, चाहे वो गांडी प्रखंड हो, बेंगाबाद प्रखंड हो, जहाँ भी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनसे सीख लेके, उनके ज़िंदगी से सीख लेके हम लोग को खड़े रहना है। आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार ऊपर बढ़ रहा है उसको हम लोग को नीचे घटाना है। हम लोग को इसके लिए संगठित होकर संघर्ष करना है और इनका नाम और ऊंचाइयों पे ले जाना है। इन्होंने हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जड़ को पानी दे दे के बहुत मजबूत किया है और इन जैसे महान लोग की वजह से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला में इतना मजबूती से खड़ा हुआ है।